मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। मेरी सब्र का बांध टूटा जा रहा है। सच सच बताओ किसकी लिपस्टिक है? किसकी? एक मिनट। Behave yourself। इधर देखो। ये टाइम नहीं है रोहित। स्वीटी यहाँ देखो। तुम किस करके मुझे किसका किस्सा नहीं खत्म कर सकते रोहित। ये तुम्हारे लिपस्टिक के निशान हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें कब किस किया? अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे पे जब तुम मेरे गले लगी थी और तुमने कहा था कि आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगी, और उसके बाद तुरंत तुमने शक किया। देखो देखो, हाँ ये है कि नहीं सेम कलर? तुम्हारा ही लिपस्टिक है कि नहीं? हाँ, ये तो मेरी लिपस्टिक है। मतलब तूने तो हद कर देती, खुद ही रोहित की पप्पी लिपती। पप्पी मत बोल। किस? ओ, मतलब खुद ही रोहित की किसली और खुद ही उसका स्वाद खराब कर देता। मुझे ना याद ही नहीं रहा कि मैं ही रोहित के गले लगी थी और मेरी लिपस्टिक। नहीं, अब बता ना मैं क्या करूं? यस, तुझे ना अब नया अवतार लेना होगा। अवतार? हाँ, वो तो मरने के बाद लेना पड़ता है। हाँ तो तुझे मरना होगा। कैसी बातें कर रही है तू अदिति? मुझे नहीं मरना वरना, और मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है कि मैं मर जाऊं। ओहो, मतलब तुझे अपने आप को पूरी तरह बदलना होगा, सर से लेकर पांव तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक। तुझे अपने अंदर की शकी स्वीटी को मारना होगा और एक पवित्र स्वीटी को जिंदा करना होगा। एक को मार, एक को जिंदा कर। और देख, जिसे तू मारेगी ना उसे कभी जिंदा मत होने देना, और जिसे तू जिंदा करेगी उसे कभी मरने मत देना। समझ में आई ना बात? नहीं। ओहो बेड़ा गर्क। देख, तुझे अपने किरदार को पूरी तरह से बदलना होगा। तुझे इतना अच्छा बनना होगा, इतना अच्छा बनना होगा कि कोई तुझ पर विश्वास ही ना करे। ले, फिर क्या फायदा अच्छा बनने का? तो क्या मत कर। देख, ये अच्छा बनने का पहला रूल है। सॉरी कंटिन्यू। सॉरी कंटिन्यू। ओहो, बुला देता ना, मैं क्या कह रही थी? इतनी अच्छी बन जा कि लोग तुझ पर विश्वास ही ना करें। मुझ पर? नहीं, मुझ पर वो किरदार चेंज। ओ, हाँ, कि तू ना इतनी तमीज़दार बन जा कि लोग कहें कि वाह स्वीटी तुझे क्या हो गया है। और सुन, सबसे ना आप करके बात करना, वो चाहे कोई भी हो, समझ गई ना? आप जो कह रही है मैं समझ गई आदिति। वेरी गुड। जा, अब सबको आप करके बोल, ठीक है? एक मिनट। और हाँ, कोई भी सिचुएशन हो उसमें अपने आप पर ना बड़ा कंट्रोल रखना। समझ में आई ना? कंट्रोल? यस। जो आपकी मर्जी। ओहो, वेरी गुड माय शिष्या। ओहो जाजू, मुझे क्या पता वो लोग आपको इंटरव्यू में क्या सवाल पूछेंगे। अच्छा चल, मैं तुझे बताता हूँ कि वो क्या सवाल पूछेंगे। वही सवाल तू मुझसे पूछना और मैं जवाब दूंगा। जैसे मुझसे पूछ, मेरा नाम क्या है? मुझे आपका नाम पता है। अच्छा, इतना तो बता सकता है कि मुझ में ऐसी कौन सी बुरी हैबिट है जो मुझे उनके सामने नहीं दिखानी चाहिए? अच्छी। चाचू, आप उनके सामने चीखना मत। You're right. छींकने से तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। चीखने से नहीं चाचू, यहाँ से डेफिनेटली बुरा असर पड़ेगा। आप लोग यहाँ हैं? आप दादी की बात कर रही है ना? वो तो किचन में। पता है, मैं तो आप दोनों के लिए ये रोज सिरप वाला दूध लेकर आई हूँ। भाभी, सब ठीक है ना? ये आप जनाब। अनु देवर जी, मैंने सोचा कि सभी को बदलते रहना चाहिए, इसलिए मैं भी बदल गई हूँ। एक ही दिन में? हाँ मेरे लाल, सभी को इज्जत देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी तारीफ होती है, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और हाँ अनु देवर जी, आज आपका इंटरव्यू है ना? हाँ भाभी। नहीं, मेरा मतलब हाँ जी भाभी जी। तो आप इंटरव्यू के लिए टाई जरूर लगा के जाइएगा, बहुत स्मार्ट लगते हैं आप।
और ऑफिस बिल्डिंग में जब जाइएगा तब वहां वॉचमैन या प्यून जो भी हो उससे जरूर पूछिएगा क्या आप ठीक तो है ना, आपके घर में सब ठीक ठाक तो है ना। थैंक यू। दूध थैंक यू भाभी हो जी। जाए तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं आप लोगों के ग्लास लेने आ जाऊंगी। हाँ जी। थैंक यू भाभी जी। सुन महेश, एक गिलास पानी ले आया। ओके सर। हाँ स्वीटी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आपको? मतलब आप बिजी तो नहीं थे ना? आप मुझे आप कहकर क्यों बुला रहे हैं? तुम मुझे आप बोल रही हो? मुझे आपसे आप कहकर ही बात करनी चाहिए। स्वीटी हो ना तुम? हाँ मैं स्वीटी ही बोल रही हूँ, पर वो वाली स्वीटी नहीं। तो अब तुम क्या हो गई हो? मतलब मैं अब बदल गई हूँ रोहित। मैंने अपने अंदर की शक करने वाली स्वीटी को मार दिया है और एक पवित्र स्वीटी का जन्म हुआ है। जो मर गई है उसे मैं कभी जिंदा नहीं होने दूंगी, और जो जिंदा है उसे मैं कभी मरने नहीं दूंगी। अब मेरे अंदर सभी के लिए बस प्यार ही प्यार है। माँ के लिए भी? पप्पी के लिए भी। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी इकलौती धर्मपत्नी स्वीटी ही बोल रही हूँ। लेकिन सुनो, आज के बाद तुम्हें मेरे हिसाब से जिंदगी जीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी ना लगे ना, तो तुम मुझे तुरंत टोक सकते हो, मेरी गलतियां मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें टोकूं और तुम्हारी गलतियां निकालूं? हाँ, इसी तरह से तो तुम मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हो। आई लव यू रोहित। ऐसे क्या हो गया है? मानी सर, एक बात बता महेश, ये जब बीवियां अचानक इज्जत देके बात करने लगती है तो इसका क्या मतलब होता है? आज तक अपनी बीवी इज्जत की नहीं तो कुछ बता नहीं सकता। सखू। हाँ हाँ माँ जी। ये सोफे के नीचे धूल देख कितनी है, इसे निकाल दे। ठीक है। और ये देख डाइनिंग टेबल के नीचे कितना कचरा है, इसे साफ कर दे जल्दी से। हाँ। और ये सारे टेबल मैट कैसे बिखरे पड़े हैं सकू, और ये कुर्सी देख कितनी टेढ़ी है, इसे ठीक। दो ही हाथ है मेरे, अब एक टाइम पे मैं एक ही काम कर सकती है ना? पता है मुझे, पर एक एक काम करके सारे काम तो निपटा सकती हो ना। हाँ, हाथ धुले है कि नहीं? माँ जी, आप मेरे को बार बार हाथ धोने के लिए क्यों कहती है? अब सोफे के नीचे की गंदगी साफ करने के लिए मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे? हाँ। ये टेढ़ी मेढ़ी कुर्सियां ठीक करने के लिए मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे? हाँ। आप ना मेरे को ना जानबूझ के परेशान करती रहती है। ये गलत है, आपको माँ जी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आप? हाँ आप। इसे क्या हो गया है, बड़ा आप कर रही है, लगता है कोई चाल चल रही है महारानी। ये कोई चाल नहीं है, मैं अब सुधर गई हूँ। अब मैं आपकी हमेशा इज्जत करूंगी दिल से। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम घर में आज एक छोटी सी पार्टी करें, और आप चाहे तो उसमें पप्पी और शोभा आंटी जी को भी बुला सकती हैं। शोभा, वो चश्मी बुढ़िया। सबू, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शोभा आंटी जी बुजुर्ग हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। जाइए, आप जाकर उस सोफे के नीचे पड़ी धूल को साफ कर दीजिए। फिर आप देवा। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज आप और मैं, हम दोनों मिलकर पार्टी का खाना बनाएं। क्या तुझे पता नहीं कि अगर मैं खाना पकाऊंगी तो तेरी तारीफ कोई नहीं करेगा? जानती हूँ माँ जी, लेकिन आपके खाने की तारीफ तो होगी ना। मेरे मन को बस उसी में शांति मिलेगी। तेरी बहू तेरी इज्जत कर रही है? हाँ। मनी मन में तुझे गालियाँ नहीं देती? नहीं। ये तो बड़ी गलत बात है। कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रही वो तेरे साथ? क्या पता शोभा, कहीं वाकई वो सुधर तो नहीं गई? मुझे तो लगता है उसने कोई मंत्र फूंक दिया है तुझ पर। बचकर रहना, और जब तू उसके साथ रसोई में खाना बनाने जाए तो उसे बाहर मत जाने देना।
कहीं उसने गैस खुली छोड़ दी और बाहर से जलती तीली डाल दी तो साथ ही रखना उसे, ताकि अगर ऐसा हो तो तू अकेली जलकर ना मरे। जलकर मरने का रिवाज तो बहुओं का है। तुझे सासों की इज्जत बनाए रखनी है। और क्या क्या कर सकती है वो? अगर वो तुझे कुछ खाने के लिए दे तो पहले उस काली बिल्ली सक्कू को खिला कर देखना। अगर सक्कू 5-10 मिनट में ना मरे तब तू उस चीज को मुंह लगाना। और जब तू उसके साथ रसोई में खाना बनाने जाए तो उसे बाहर मत जाने देना। जी माँ जी, कहाँ जा रही है? वो फ्रिज में अदरक लहसुन और दही का पेस्ट रखा है ना दम आलू के लिए, वो लेने जा रही हूँ। सखू, हाँ माँ जी। जरा पेस्ट तो ले आना। हाँ मैं ले आती हूँ। नहीं, वो प्याज जल रही है। माँ जी। माँ जी जरा देखिए ना कैसा बना है। सखू, हाँ? जरा चख के तो देख। हाँ वो क्या है ना, सुबह चाय पीते वक्त मेरी जीभ जल गई, बात पता नहीं चला। मैं चखूं? आप चख लीजिए। हाथ धो के चखूं क्या ऐसे आप चखिए ना। लगता है मरने वाली है। झकास! दीदी क्या टेस्टी बना है। लहसुन कम है, अदरक ज्यादा है। ये अगर सब्जी में डालेगी तो सब्जी कड़वी हो जाएगी और कोई नहीं खाएगा तुम्हारी सब्जी। पर माँ जी आपकी तो जुबान जल गई थी ना, आपको तो स्वाद पता ही नहीं चल रहा था। अब पता चल रहा है। थोड़ी देर में आपकी जबान ठीक हो गई? हाँ? हाँ, तुम्हें कोई एतराज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सकू तो कह रही थी कि इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। तो मुझसे क्यों पूछा? डाल दे, बना दिया दम आलू। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। क्यों कंट्रोल कर रही है? दे ना मुझे गालियां, आखिर पता तो चले तेरे मन में क्या चल रहा है। माँ जी मैंने दीजिए इस पेस्ट को। सक्कू कटोरा देना। चलिए माँ जी एक बार फिर एक नया पेस्ट बनाते हैं और अब की बार आप मुझे बताएंगी कि कौन सी चीज कितनी डालनी है, ठीक है? Hi guys. Hello everybody. हेलो पप्पी। हाय पप्पी। Hi. पप्पी आप यहाँ बैठिए। Thank you. बड़ी हंसी आ रही है अनु। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया लगता है। नहीं फिर भी हंस रहा है। या रोऊंगा थोड़ी, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। आप इंटरव्यू में चीखे तो नहीं थे ना? एक बार समझ गया। Anyways, अनु ये बताओ कि आज इसमें से तुमने क्या बनाया? अरे आज माँ और भाभी ने मुझे रसोई में घुसने ही नहीं दिया। एक्चुअली आज सास और बहू ने अपने हाथ का कमाल दिखाया है। कमाल दिखाने वाली मैं कौन होती हूँ? एक्सपर्ट तो माँ जी हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन बहू तुमने भी बहुत कोशिश की, पर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। पप्पी ये टेस्ट करके देखो ना। Okay. पूरी Wow, amazing. ये नरगिसी कोफ्ते तुमने बनाए हैं स्वीटी? कुसुम तुम तो कह रही थी कि नरगिसी कोफ्ते तुमने बनाए हैं। हाँ जी नरगिसी कोफ्ते माँ जी ने ही बनाए हैं। तो फिर मुझे भी दो ना थोड़े नरगिसी कोफ्ते। अरे बस बस स्वीटी, सारे कोफ्ते मुझे खिला दोगी क्या? पेट खराब कर दोगी मेरा। मैं हूँ अन्नू। अरे फिर डाल, जितने कोफ्ते चाहे डाल दे, मैं खाऊंगी। हाँ चांद दो जाने दे। रोहित मुझे वो भरवा भिंडी दो ना प्लीज। वहाँ है भरवा भिंडी रोहित, आप उसमें से दीजिए। भरवा भिंडी ये तुम्हारी फेवरेट डिश है ना? मुझे सब कुछ याद है रोहित। आई रिमेम्बर एवरीथिंग। पप्पी पूरी अरे प्लीज तुम भी तो बैठ के खाओ हमारे साथ में। पहले आप सब खा लीजिए,
मैं बाद में खाऊंगी। एक बात बोलो स्वीटी। हाँ। तुम आज बहुत खुश लग रही हो, लुकिंग वेरी हैप्पी टुडे। बस मैंने यूं ही सोचा कि इंसान को जिंदगी में बदलते रहना चाहिए। पर इतना भी नहीं बदलना कि लोग शक करने लगे कि अब इसके मन में क्या चल रहा है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया खाना था कुसुम, बहुत अच्छा लगा। कोफ्ते तो इतने बढ़िया लगे। अच्छा चलती हूँ। आइए 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 आंटी, आइए इस तरफ आइए। आंटी आंटी शोभा आंटी। माँ मैं शोभा आंटी को घर छोड़ के ही आता। घर ही छोड़ दो। हाँ ये मुझे घर छोड़ के आता है। बाय बाय टाटा। टाटा कुसुम, बाय पप्पी, बाय टाटा। थैंक यू आंटी, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। पप्पी ऐसी आती रहना, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ जाती है। जी आंटी, थैंक यू अगेन। बाय बाय। ये क्या हो गया गुड्डू? हाँ मैं देखता हूँ मामा। गुड्डू पप्पी को घर छोड़ाना। हाँ रोहित, आप पप्पी को घर छोड़कर आइए, जाइए। अरे सक्कू मोमबत्ती लाना। बाय। हाँ ये मैंने क्या कर दिया, कैसे जाने दिया रोहित को? ये अंधेरा और वो दोनों अकेले, कहीं उनके बीच। क्या हुआ? पैर मुड़ गया। रोहित मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हूँ। रोहित क्या तुम मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग बाहों में उठाकर घर तक, घर के अंदर तक छोड़ दोगे क्या? प्लीज आ जाओ मेरी बाहों में। मैं तो कब से चाह रहा था कि तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर तुम्हें अपने घर तक छोड़ूं। सच? हाँ। तो आज तक तुमने किया क्यों नहीं? आज तक तुम्हें मोच कहाँ आई थी? आज मुझे थोड़ी ना सच में मोच आई है बुद्धू। ये सब ये सच है रोहित, ये सच है। रोहित मैं तुमसे वो करने लगी हूँ। मैं भी तुमसे वो करने लगा हूँ पप्पी। मैं भी तुमसे वो करने लगी हूँ। मैं भी मैं भी मैं भी। मैं चलूं? तुमने देखा रोहित, तुमने जैसे ही मेरे कमरे में कदम रखा, मेरे कमरे में उजाला हो गया। ठीक उसी तरह मेरी जिंदगी में भी आ जाओ, मेरी जिंदगी को रोशन करने के लिए रोहित। मतलब कि मुझे भागन को इस जन्म में तुम्हारा प्यार नसीब ना हो सका, मगर मैं चाहती हूँ रोहित, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने प्यार की निशानी दो, ताकि उस निशानी से मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके सहारे गुजार सकूं। तो ना मत करना। हाँ पप्पी, आज मैं तुम्हें अपने प्यार की निशानी दे ही देता हूँ। Thank you so much. Thank you. पप्पी, मेरे इस प्यार की निशानी को हमेशा संभाल के रखना, इसका ख्याल रखना। दिया है पप्पी को अपने प्यार की निशानी। क्या? किसकी निशानी? तुम्हारे और पप्पी का बच्चा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया स्वीटी? दिमाग खराब हो गया? नहीं। हाँ रोहित, मैं पागल हो गई हूँ। पता नहीं मेरा दिमाग आजकल कैसे अजीब अजीब सा चलता है, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, You're not sorry. आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगी। अरे जा। फाइनल? फाइनल? प्यार की निशानी?